नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ दोहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित हो जाने पर गाड़ियों के संचालन के सामान्य नियम। दोहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित हो जाने के दौरान गाड़ियों के संचालन G&SR के SR 623 के अनुसार की जाएगी, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, दोहरी लाइन स्टेशन पर ब्लॉक स्टेशनों के बीच संचार साधनों के पूर्णतः बाधित हो जाने पर, अर्थात जब निम्नलिखित साधनों से, जो कि अधिमानता प्रायोरिटी के क्रम में दिए गए हैं, लाइन क्लियर ना लिया जा सके। उदाहरणार्थ, ब्लॉक उपकरण, रेल पथ परिपथ अथवा धुरा काउंटर। पहला, ब्लॉक उपकरण से संबद्ध टेलीफोन। दूसरा, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के मध्य जहां भी उपलब्ध हो स्थावर टेलीफोन। तीसरा, स्थावर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटो फोन तथा BSNL फोन। चौथा, कंट्रोल टेलीफोन। और पांचवा, विशेष अनुदेशों के अंतर्गत VHF सेट द्वारा परंतु सेक्शन पर एकमात्र संचार माध्यम के रूप में नहीं, जिन पर यात्री गाड़ी परिचालित होती है। नोट: उपरोक्त अग्रता क्रम का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। गाड़ी संचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। दूसरा, किसी भी गाड़ी को अगले ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश देने से पहले उसे स्टेशन पर रोक दिया जाएगा तथा गार्ड और लोको पायलट को ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर परिस्थितियों से अवगत कराएगा। तीसरा, स्टेशन मास्टर दोहरी पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान गाड़ियों के संचालन के लिए निम्नांकित प्राधिकार पत्र लोको पायलट को सौंपेगा। पहला, बिना लाइन क्लियर प्रस्थान अधिकार। दूसरा, सीधी लाइन पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध तथा जहां गोलाई, रुकावट, वर्षा, कोहरे या किसी अन्य कारण से आगे का भाग स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़े तो उस भाग पर पहुंचने या उस पर से गुजरते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे के गति प्रतिबंध का सतर्कता आदेश देगा। तीसरा, अंतिम रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार पत्र। चौथा, जब लोको पायलट लाइन के उस भाग के निकट आ रहा हो या उस पर से जा रहा हो जिस पर आने को और स्पष्ट ना दिखाई पड़ता हो, तो किसी रेलवे कर्मचारी को हाथ सिग्नल के साथ गाड़ी के आगे पथ निर्देश करने के लिए भेजना चाहिए। लोको पायलट को आगे की ओर चौकसी रखनी चाहिए और बार बार सीटी बजानी चाहिए। पांचवा, किसी भी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने की आज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि प्रस्थान करने वाली अथवा प्रस्थान कर चुकने वाली गाड़ी के बीच 30 मिनट का अंतराल न बीत गया हो। छठवां, अंतिम रोक सिग्नल के अतिरिक्त सभी स्थायी सिग्नल गाड़ियों के प्रवेश और प्रस्थान के लिए ऑफ किए जाएंगे, परंतु प्रथम रोक सिग्नल को तभी ऑफ किया जाएगा जब गाड़ी उसके बाहर खड़ी कर दी गई हो। सातवां, सुरंग में तभी प्रवेश किया जाएगा जब यह निश्चित कर लिया गया हो कि सुरंग खाली है। यदि इसमें कोई आशंका हो तो गाड़ी हाथ सिग्नल और पटाखों से सज्जित रेलवे कर्मचारी द्वारा पायलट की जानी चाहिए। आठवां, गार्ड पीछे की ओर चौकसी रखेगा और पीछे की ओर से
किसी गाड़ी के निकट आने से बचाव के लिए खतरा सिग्नल प्रदर्शित करने के लिए तैयार रहेगा तथा यदि आवश्यक हो तो गाड़ी की सुरक्षा के लिए तैयार रहेगा। 9वां, जब किसी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में रोका जाता है तो गार्ड तुरंत पीछे की ओर हाथ सिग्नल दिखाएगा और जांच करेगा कि पिछला बोर्ड या पिछली बत्ती ठीक प्रकार से लगाई गई है। यदि गाड़ी किसी दुर्घटना, खराबी, अवरोध या अन्य असाधारण कारण से रुकती है और आगे नहीं बढ़ सकती तो लोको पायलट गार्ड को इस तथ्य से अवगत कराने के लिए निर्धारित कूट में सीटी बजाएगा। तदनंतर गार्ड आगमन का ध्यान किए बिना रास्ते में गाड़ी से 250 मीटर की दूरी पर एक पटाखा रखकर और गाड़ी से 500 मीटर दूर 10 मीटर अंतर पर 2 पटाखे रखकर गाड़ी की सुरक्षा करेगा। जब किसी गाड़ी को सिग्नलों के बाहर रोका जाता है और यदि रुकने का समय अधिक हो रहा तो या 10 मिनट से अधिक होने की संभावना हो तो इसकी भी सुरक्षा उपरोक्तानुसार करेगा। गार्ड की अनुपस्थिति में गाड़ी की रक्षा की जिम्मेदारी लोको पायलट निभाएगा। 10वां, किसी भी गाड़ी को पीछे नहीं ले जाया जाएगा। अपवादिक परिस्थितियों में जब किसी गाड़ी को पीछे की ओर ले जाया जाना अपरिहार्य हो जाए तो 500 मीटर की दूरी पर 2 पटाखे रखकर गाड़ी की रक्षा करने के पश्चात ही गाड़ी को पीछे की ओर ले जाया जाएगा। 11वां, किसी सुरंग में प्रवेश करने के पूर्व प्रमुख बत्तियां, अगली और पिछली बत्तियां तथा अन्य बत्तियां जहां उपलब्ध कराई हों भी जला दी जाएंगी। 12वां, अगले स्टेशन के लिए पहुंचकर लोको पायलट अपनी गाड़ी को प्रथम रोक सिग्नल के बाहर रोक देगा और लगातार सीटियां देगा। यदि स्टेशन से 10 मिनट के अंदर कोई व्यक्ति न आए तो उपर्युक्त पैरा 9 के अनुसार गाड़ी की रक्षा की जाएगी और उसके पश्चात लोको पायलट शीघ्र अपने सहायक लोको पायलट को स्टेशन या केबिन पर स्टेशन मास्टर या केबिन कर्मचारी को यह सूचित करने के लिए भेज सकता है कि गाड़ी स्टेशन में प्रवेश करने के लिए सिग्नल की प्रतीक्षा कर रही है। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में गार्ड गाड़ी की रक्षा करने के पश्चात यह सूचना देगा। 13वां, सभी गाड़ियों के लोको पायलट प्रभावित सेक्शन की दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को बिना लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार सौंप देंगे। स्टेशन मास्टर इन सबको सेक्शन के परिवहन निरीक्षक के निरीक्षण के लिए अपने संरक्षण में रखेगा। परिवहन निरीक्षक संचार के चालू होने के 7 दिन के अंदर मंडल रेल प्रबंधक के पास गाड़ियों के संचालन के विषय में रिपोर्ट बनाकर भेज देगा। 14वां, दोनों संबंधित स्टेशनों पर गाड़ी सिग्नल रजिस्टर में संचार साधन से पूर्ण बाधा काल को बिना लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार पर ब्लॉक सेक्शन में चालू की गई सभी गाड़ियों का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। 15वां, उपरोक्त नियम 1 में वर्णित संचार साधनों में से जब तक कोई एक साधन सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः चालू न किया जाए तब तक गाड़ियां इसी पद्धति से चलाई जानी चाहिए। 16वां, जब संचार साधनों में से कोई एक साधन पुनः चालू हो जाए तो स्टेशन मास्टर को सेक्शन के दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर के पास निम्नलिखित प्रारूप में संदेश भेजना चाहिए।
हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।